एक समय में एक राजा रहता था। वो बहुत वीर और दयालु था, पर अब उसकी उम्र हो चुकी थी, तो उसे अपनी राजगद्दी पर बिठाने के लिए एक अच्छे वारिस की तलाश थी। उसने पूरे राज्य में ये घोषणा कर दी कि वह राजा के पद के लिए एक वारिस का चुनाव करने वाला है। बस उस नौजवान की एक ही बड़ी खासियत होनी चाहिए कि वह बड़ा दयालु होना चाहिए। उस राज्य का हर एक नौजवान बहुत ही उत्सुक था और राजा बनना चाहता था। उसी राज्य के एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसने भी घोषणा सुनी और वो भी राजा के वारिस के चुनाव की तैयारी करने लगा। वह नौजवान बड़ा दयालु था, बहुत मेहनती था, पर वह अपनी परिस्थिति से बहुत ही गरीब था। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे जो पहन के वो राजा के सामने जाता। इसलिए उसने मेहनत करके कुछ पैसे जमा कर लिए ताकि राजमहल तक जाते समय प्रवास के लिए उसके काम आ सके और उनसे वह कुछ अच्छे कपड़े भी खरीद सके। अब वह नौजवान अपने प्रवास पर निकल पड़ा। वह बहुत दिनों तक प्रवास कर रहा था। जब वह अपने प्रवास के अंतिम चरण पर था, तब वह उसके सामने उसे भिखारी मिल गया। वह भिखारी हाथ फैला के मदद मांग रहा था। वह अपनी नाजुक सी दर्द भरी आवाज़ में कह रहा था, और मैं भूखा हूँ, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, मेरी मदद करो, ऐसी गुहार लगा रहा था। उस भिखारी की उस दर्द भरी अवस्था देखकर उस नौजवान का दिल दहल गया। उसने अपना नया शर्ट, अपने नए कपड़े उतार कर उस भिखारी को दे दिए। उसके पास जो थोड़ा सा अन्न बचा हुआ था, वो भी उसने उस भिखारी को दे दिया। वह भिखारी उस नौजवान का शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन अब वह नौजवान राजमहल प्रतियोगिता के लिए नहीं जा पा रहा था। उसे बड़ी शर्म आ रही थी। उसके पास नए कपड़े जो नहीं थे, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके अपने फटे पुराने कपड़ों में राजमहल चला गया। जैसे वह राजमहल पहुंचा, राजा के एक सेवक ने उसे प्रतीक्षा गृह दिखाकर थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा। थोड़ी देर आराम करके वह नौजवान प्रतियोगिता के लिए तैयार हो गया। जहाँ प्रतियोगिता होने वाली थी वहाँ पहुँचा। जैसे ही वहाँ राजा का आगमन हुआ, उसने झुककर राजा का स्वागत किया, और जैसे ही उसने अपनी आंखें उठाई, वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि राजा उस भिखारी की तरह ही दिख रहा था जिसे वो अभी रास्ते में मिलकर आया था। राजा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं वही भिखारी हूँ जिसे तुम रास्ते में मिले थे। अब तो राजा हो, फिर आपने भिखारी जैसा वेश क्यों धारण किया था? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि राजा कह रहा था कि मुझे लगता था कि जो भी मेरा वारिस बने, उस इंसान का दिल साफ और नेक होना चाहिए। मुझे पता था अगर मैं राजा बनकर तुमसे मिलता तो तुम मुझे प्रभावित करने के लिए कुछ भी करते थे। तब मुझे पता नहीं चलता था कि तुम सच में कैसे हो। बिना किसी चीज़ की चाह किए दयालुपन दिखाना, यह बड़े महान हृदय वाले इंसान की पहचान होती है। इसीलिए मैं भिखारी बनकर तुम्हारे सामने मदद मांगने के लिए आया, ताकि तुम्हारा हृदय पहचान सकूं, तुम्हारी हृदय की महानता को जान सकूं। इस देश को ऐसे ही राजा की ज़रूरत है जो पूरी प्रजा, देश की भलाई के बारे में सोचे, और तुम्हारा हृदय उतना ही महान है कि तुम इस देश की प्रजा के बारे में सोच सको। तुमने ये साबित किया है कि तुम मेरे वारिस बनने के काबिल हो। तो यह है हृदय की महानता का विशेषण। दयालुपन बुद्धिमान होने से ज़्यादा ज़रूरी है, और यह समझना बुद्धिमान बनने की तरफ हमारा पहला कदम होता है, क्योंकि दया और प्रेम से भरा हृदय ही दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा है। ऐसा इंसान ही दुनिया के हर एक दूसरे इंसान को प्यार कर सकता है, अपने हृदय में जगह दे सकता है। धन्यवाद।